हाय चैम्प्स। मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आया हूं सितंबर एग्जाम के स्ट्रेटजी के लिए। जी हां दोस्तों, अब कुछ ही समय बचा है और हमारे सामने हमारे एग्जाम तैयार हैं। अब देखो दोस्तों, मेरा ये मानना है, अगर आपका प्लान ऑफ द रिवीजन एकदम बढ़िया रहेगा और आपने उसे अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया तो आप यकीन मानिए आप आधी से ज्यादा जंग जीत चुके हैं। इन द पास्ट ऐसा देखा गया है, जनरली बच्चे पढ़ाई तो बहुत अच्छे कर लेते हैं बट रिवीजन के समय पे कहीं ना कहीं वो कुछ एरर्स कर बैठते हैं, जिस वजह से फाइनल के टाइम पर पेपर के टाइम पर दे गॉट पैनिक। तो इसीलिए अब आप इस स्ट्रैटेजी को ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने 31 जुलाई तक, जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, आपने अपना करिकुलम बेटा कंप्लीट कर लिया होगा। इन केस अगर आपका 31 जुलाई तक अपनी क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, सो आपके पास मैक्सिमम बफर जो रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 10 अगस्त या 11 अगस्त का। बिकॉज लास्ट 1 मंथ तो आपको प्रॉपर अपने रिवीजन में ही इन्वेस्ट करना है, तभी बेटा जो पढ़ा है उसे अच्छे से रिकॉल करके हम अपने एग्जाम में एकदम सफल हो पाएंगे। अब आपका जब आपका कोर्स करिकुलम खत्म हो जाएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग 31 जुलाई या 5th या 10th अगस्त, जो भी आपका डेट शेड्यूल्ड होगा, उसके बाद बेटा आप अपनी पहली रिवीजन पर आएंगे। जब आप पहली रिवीजन करेंगे तो आपको सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स को तो सबसे ज्यादा फोकस करना है। बिकॉज दोस्तों, हमारे इस सब्जेक्ट में कभी भी नया क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नया बन जाएगा बट आपके जो कॉन्सेप्ट उसके अंदर इस्तेमाल होंगे वो वही है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। सो इसलिए फोकस कॉन्सेप्ट्स पर काफी ज्यादा होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए आप अपनी नोटबुक, चाहे आप रेगुलर है या फास्ट ट्रैक बैच, कोई भी बैच है, वो वाली यूज कर सकते हैं। या फिर मैंने आपको हर चैप्टर के बेटा ऑलरेडी समरी नोट्स दे रखी है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सामने वो रखकर आप मैराथन से भी रिवाइज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो लास्ट टाइम जो May 24 की मैराथन है, आप उसका पूरा पूरा यूज कर सकते हैं। जब आप वो मैराथन बेटा यूज करेंगे तो हर मैराथन में हमने स्टार्टिंग में, मैंने अपने सब्जेक्ट में बेटा स्टार्टिंग में पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करे हैं, उसके बाद उसमें क्वेश्चंस है। तो आप मैराथन से अपने कॉन्सेप्ट्स को वहां पर क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। फिर बात आती है बेटा क्वेश्चंस की। तो देखो जी, जब पहली रिवीजन है तो आपको सभी क्वेश्चंस करनी है, क्लास वर्क और होमवर्क मिलाकर सभी क्वेश्चंस को एक बार लुक फॉर जरूर करना है। अब सर इसमें कैसे करनी है, ये ऑडिट करनी है या हाथ से करें? तो दोस्तों, सबसे पहला रूल तो ये है कि आप इसमें मेजॉरिटी ऑडिट करें। यस, यू हर्ड मी राइट। क्योंकि हमारे पास समय कम है, वी आर लेफ्ट विद अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ। और मैं मान रहा हूं बेटा आप एक ग्रुप दे रहे हैं अगर अभी, तो एक महीने में एक ग्रुप देने का मतलब है आपके पास 3 सब्जेक्ट है, तो एवरी सब्जेक्ट है इन अराउंड 10 डेज। 10 डेज में आपको हर सब्जेक्ट की 2 रिवीजन एटलीस्ट करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो जब आप पहली रिवीजन करेंगे, लेट सपोज आपने 6 डेज का ड्यूरेशन रखा है, तो पहली रिवीजन में बेटा 6 डेज में सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको यहां पर जनरली जो एक एक्सपेक्टेशन मैं उम्मीद करूंगा आपसे, बेटा यहां पर आप जो क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 30% या 25% क्वेश्चन बेटा राइटिंग में करें और बाकी सारे क्वेश्चन आप सिर्फ ऑडिट करें। और अगर आपको लग रहा है आपका समय और कम है तो ये परसेंटेज को आप कम कर सकते हैं, फॉर श्योर कर सकते हैं। बट जितना ज्यादा खुद से लिखेंगे बेटा उतना ज्यादा इफेक्टिवली वो चीजें क्लियर होंगी। तो ये परसेंटेज मैं आपको एक बेयर मिनिमम 25 to 30 का रेंज दे रहा हूं, आप इससे ज्यादा या कम कर सकते हैं। इसका मतलब लेट सपोज एक चैप्टर में बेटा 40 क्वेश्चन है, तो 40 में से 10 क्वेश्चन आपको करके देखने हैं, बाकी 30 का बेटा ऑडिट करना है। ये टोटल चैप्टर की, एक चैप्टर की बात हो गई। ठीक है दोस्तों, साथ साथ एमसीक्यू भी आपको पहली रिवीजन में करनी है। बेटा इसके अलावा आपको पहली रिवीजन में एक इंपॉर्टेंट काम करना है, और वो क्या, आपको क्वेश्चंस मार्क करने हैं, अलग अलग पॉइंट्स किस में है। हर क्वेश्चन में अगर कोई डिफरेंट पॉइंट है या आपको किसी पॉइंट में दिक्कत आ रही है, उनको मार्क कर लीजिए। ये मार्किंग आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 50% आपका कवरेज हो जाएगा, कि 50% क्वेश्चंस ऐसे होंगे, या इनफैक्ट और कम भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं।
क्योंकि बेटा जो होमवर्क क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लास के रिपीटेटिव होते हैं, कुछ नए पॉइंट्स भी आते हैं। तो आपके लिए आपको वो आइडेंटिफिकेशन किसको कहां दिक्कत है, क्योंकि अगर मैं एक जनरल लिस्ट दूंगा तो उससे कई बार बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है। तो बेटर है आप अपने हिसाब से जहां आपको दिक्कत आ रही है वो आइडेंटिफाई कर ले। उसके अलावा आपको बेटा ये आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यूज ये आपको और कवर करना है, क्योंकि हमने जो लास्ट बैच लिया था बेटा उसमें ये वाले क्वेश्चंस कवर नहीं है। आरटीपी में 24 की वीडियो अलग से यूट्यूब पर है, सितंबर आरटीपी की आ जाएगी, और ये वाले दो आरटीपी में एमटीपी बेटा और कवर करने हैं और पीवाईक्यू। सो ये आपको एडिशनल एक बार कवर कर लेना, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अप हो जाए, हाँ यार आराम से सारी चीजें हमने कवर अप कर ली है। सो दिस इज द स्टेप फॉर द फर्स्ट रिवीजन। पहली रिवीजन में आपको ये सारी बातों का ध्यान रखकर काम करना है। अब मैं चलता हूं बेटा इसके बाद सेकंड रिवीजन पर। अच्छा एक चीज और, सर ऑडिट कैसे करना है? तो बेटा ऑडिट के लिए मैं सिंपल टेक्निक ये बोलता हूं, स्पेशली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। बेटा क्वेश्चन पढ़िए, खुद से पेन से रफ पेपर पर लिखना शुरू कर दीजिए रैंडमली। अच्छा इसका ये होगा, ये होगा, ये होगा। और अगर उसमें कई बार लगता है कि क्वेश्चन बड़ा है तो बेटा उसके साथ उसका सॉल्यूशन आपकी नोटबुक में वेरीफाई कर लीजिए। पहले सोचिए खुद कि हाँ यार इसमें ऐसे होना चाहिए, फिर सॉल्यूशन में देख लीजिए हाँ ऐसे हुआ है, परफेक्ट है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कॉस्टिंग में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चे को क्वेश्चन कैसे शुरू करें। तो ये मैंने आपको हर बार बताया, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़िए, सोचना शुरू करिए कि ये निकलेगा कैसे, एंड अकॉर्डिंगली आंसर बनता चला जाएगा। इस तरीके से बेटा आप अपने आप को यूज करें। फिर आती है बेटा सेकेंड रिवीजन की बारी। अगेन बेटा कॉन्सेप्ट तो मेन रिवीजन है। ओन नोट्स या समरी नोट्स या मैराथन थोड़ी स्पीड बढ़ाकर अब करनी पड़ेगी, क्योंकि कम समय में सारी चीजें करनी है। क्वेश्चन बेटा आपने जो फर्स्ट रिवीजन में मार्क करे थे उन्हीं को करें। अगेन जो क्वेश्चंस है उसमें से अगेन 25% आप लिख कर देखें, बाकी सब आप ऑडिट मोड पर रखें। इसके अलावा बेटा आप कुछ क्वेश्चंस अपने लास्ट डे रिवीजन के लिए मार्क कर लें कि यार इनमें ना मुझे बहुत ही ज्यादा दिक्कत आई थी। तो लास्ट डे पर जाने से पहले आप उनको जरूर करें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट होता है, लेट सपोज आपने कल आज कॉस्टिंग का रिवीजन कंप्लीट करा, तो मेक श्योर आप उसका सेकंड रिवीजन के बाद एक मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट से आपको अपनी स्पीड, आपको सब चीजों के बारे में पता चलेगा एग्जामिनेशन सिनेरियो में। तो घड़ी देखकर बैठें और करें। अगर आप मॉक टेस्ट का टाइम अवेलेबल नहीं हो रहा तो बेटा जो आप राइटिंग में क्वेश्चन करेंगे बेटा उसके लिए भी स्टॉप वॉच लगाकर बैठे, मोबाइल पे टाइमर लगाकर बैठ जाए कि मेरा ये क्वेश्चन कितनी देर में हुआ, तो अपने को एवरेज स्पीड निकल के आएगी कि हाँ मुझे इतने समय में ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं ये सारी बातें आप फॉलो करेंगे और डेफिनेटली हम इस बार के एग्जाम में सफल होकर दिखाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, चलिए विशिंग यू ऑल द बेस्ट बच्चों, और तैयारी करो, आगे बढ़ो। अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी, सो पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। बाय बाय दोस्तों।